नमस्कार। प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की मृदाओं के बारे में, राजस्थान की मिट्टी। क्योंकि मिट्टी के लिए कहा जाता है कि ये देश की धरती, और ये धरती का मतलब यहाँ की मिट्टी से है। इस देश की धरती से सोना उगलता है, अन्न उपजता है जिसको हम खाते हैं, अर्थात हमारा सारा पोषक, सारा पोषणता हमें धरती से मिलती है। इसीलिए धरती को एक मां का दर्जा मिला हुआ है। मां का दर्जा विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट लोगों को ही दिया जा सकता है। एक तो वो मां जिसने हमको जन्म दिया, दूसरी वो माएं जिन्होंने हमारा मां जैसा पालन पोषण किया। इसीलिए हम ये मां की जो कीमती संज्ञा है, ये हर किसी को नहीं दे देते। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने राजस्थान की माटी के बारे में। और राजस्थान की माटी अर्थात सॉइल, मृदा कितने प्रकार की है। अलग अलग क्षेत्र में राजस्थान के ही उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं पर भी चले जाएं, एक समान मृदा नहीं मिलती। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारे यहाँ का जो मृदा का वर्गीकरण हुआ है राजस्थान में, वो कितने प्रकार का है और किस तरीके से उसको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हमारे राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के आधार पर किया गया है। और इस आधार पर पूरे राजस्थान में लगभग 8 प्रकार की मृदाओं का निर्धारण किया गया है। और ये 8 प्रकार की मृदाएं हैं। सबसे पहली है डेजर्ट सॉइल, अर्थात वो मृदा जो रेगिस्तान में मिलती है, रेतीली भूमि है, रेतीली मृदा है। दूसरी है ड्यून्स एंड एसोसिएटेड सॉइल। इसी रेगिस्तान में ड्यून्स भी हैं, सैंड ड्यून्स भी हैं, अर्थात बालू के बने हुए टीले भी हैं, और उन्हीं से संबंधित सॉइल भी है यहां पर। तीसरी है ब्राउन सॉइल, जो भूरी मिट्टी जिसको कहते हैं। चौथा है सेरोजेम्स। पांचवा है रेड लोम्स। छठा है लिथोसॉल्स, जो मुख्यतः पहाड़ों पर मिलती है, इसीलिए इसको हिल सॉइल्स भी बोलते हैं, पहाड़ी मृदा। सातवां है सैलाइन सोडिक सॉइल्स, अर्थात वो मृदा जिसके अंदर लवणीयता अर्थात नमक प्राप्त होता है। आठवां है एल्यूवियल सॉइल्स, जलोढ़ मृदा, और उसके साथ साथ इसी में काली मृदा का कुछ भाग भी समाहित है। इसके साथ हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे, एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल। तो एक एक करके इन सभी सॉइल के बारे में देखते हैं कि ये कहां पर पाए जाते हैं। और ये एक मैप है जिसमें ये दिखाया गया है कि राजस्थान में अलग अलग प्रकार की सॉइल कहां कहां पाई जाती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारा राजस्थान की ये बाउंड्री है, फिर उसके बाद यहां पर डेजर्ट सॉइल की अगर बात करें तो ये वाला पूरा भाग, ये भाग डेजर्ट सॉइल में आता है। ये वाला पूरा भाग डेजर्ट सॉइल में है। यहां पर मिलता है हमें थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान। फिर उसके बाद है ड्यून्स एसोसिएटेड सॉइल्स, मींस इसी के बीच में आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये वो इलाका है जहां पर सैंड ड्यून्स मिलते हैं और उनसे संबंधित यहां पर एक विशेष प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये वो इलाके हैं जिसमें ये मृदा मिलती है। फिर उसके बाद आता है ब्राउन सॉइल्स। तो ब्राउन सॉइल्स आपको दिखाई देगी, यहां पर ब्राउन सॉइल है, ये बेल्ट है पूरी ब्राउन सॉइल की। फिर उसके बाद है रेड लोम। रेड लोम आपको मिल जाएगा यहां पर, ये वाला भाग जो डैश वाला है। फिर सेरोजम, एलुवियल, हिल सॉइल्स और सॉल्टी मींस सैलाइन मृदा, लवणीय मृदा। तो इस तरीके से ये मैप है और एक एक करके अब हम इसको समझेंगे कि कहां पर किन किन डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के कौन कौन से जिले में कौन कौन सी मृदा मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट सॉइल के बारे में, अर्थात रेतीली मृदा। तो रेतीली मृदा आपको मिलती है यहां पर, एक एक डिस्ट्रिक्ट को भी हम मैप में देखते हुए चलेंगे। और सबसे पहले देखिए नागौर, हमारे राजस्थान का ये मैप है और राजस्थान में नागौर है, ये वाला भाग, ये है नागौर। नागौर के साथ जोधपुर, ये इसी से सटा हुआ भाग है जोधपुर। फिर है जालौर, जालौर आपका यहीं पर, ये रहा जालौर। बाड़मेर, ये रहा बाड़मेर।
फिर उसके बाद है हनुमानगढ़, ये रहा हनुमानगढ़। फिर उसके बाद है श्री गंगानगर, यहां पर है गंगानगर हमारा। और फिर आता है चुरू, तो ये भाग है चुरू का। फिर आता है झुंझुनू, झुंझुनू आपको मिलेगा सीकर के ऊपर, और सीकर जहां से हम आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। अर्थात ये वो क्षेत्र हैं जहां पर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। मुख्यतः इस क्षेत्र में डेजर्ट सॉइल मिलेगी। अगर हम रेनफॉल की बात करें कि इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, क्योंकि सामान्यतः ये जो मृदा है, जिन पेरेंट मटेरियल्स, जिन पैतृक चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, वो सामान्यतः एक समान है, लेकिन जलवायविक दशाएं, क्लाइमेटिक पोजीशन अगर चेंज होती है तो उसके कारण उन मृदाओं का, उन सॉइल की फेस चेंज, यानी कि उनका टाइप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो मृदा, यहाँ पर रेनफॉल की अगर हम बात करें तो ये लेस देन 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होती है इस पूरे क्षेत्र में। इसीलिए यहाँ पर आपको कैसी सॉइल मिलेगी? डेजर्ट सॉइल, जिसका टेक्सचर कैसा होगा? सैंडी टू सैंडी लोम, ये इसका टेक्सचर है। और इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि इट कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट एंड हाई पीएच वैल्यू। इसकी जो पीएच वैल्यू है बहुत ज्यादा होती है। पीएच वैल्यू अगर ज्यादा होगी, पीएच वैल्यू का नॉर्मल वैल्यू होती है 7, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर की होती है। इससे अगर कम हो जाएगी, मींस लेस देन 7 हो जाती है, तो वो हो जाएगी एसिडिक नेचर में, और इससे 7 से ज्यादा हो जा रही है, और जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाई पीएच ज्यादा है, इसका मतलब वो बेसिक क्षारीय गुण उस मृदा के अंदर या उस जल के अंदर आ जाएगी। तो पीएच इसकी बहुत हाई है, इसका मतलब बेसिक क्षारीय नेचर है इसका। और इसके साथ साथ यहाँ पर इट हैज वेरिंग परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड जनरली पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा मिलता है, यहाँ की डेजर्ट सॉइल है उसमें, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, इसीलिए इसमें उत्पादन भी बहुत कम हो सकता है। ये जो सॉइल है, अगर इनके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि कैसी दिखाई देती है, इनका रंग रूप कैसा है, तो ये हल्की सी पीले कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, सिंगल ग्रेन होती है, डीप एंड वेल ड्रेन्ड रहती है। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन बहुत कम रहता है। सामान्यतः पूरे भारतवर्ष में ही अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, उनको छोड़ के बाकी हर जगह पूरे भारतवर्ष में नाइट्रोजन बहुत कम मिलती है। इसीलिए हमें जब हम खेती करते हैं तो उसमें एनपीके, उसमें नाइट्रोजन का भाग ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का रेशो ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि ये कितना वैरी करता है। इस डेजर्ट सॉइल में नाइट्रोजन मिलेगा 0.02 से 0.07%। ये इसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन का भाग है। और ये फर्टाइल नहीं है इसमें, लेकिन क्या है कि गंगानगर में इंदिरा गांधी कैनाल आ चुकी है, उसके माध्यम से जल मिल जाता है, और जल से सिंचाई के माध्यम से और धीरे धीरे हम सॉइल को इनरिच करके उसमें खेती कर लेते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई डेजर्ट सॉइल की। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है सॉइल का, उसका नाम है सैंड ड्यून्स एंड एसोसिएटेड सॉइल, मींस रेत से बनने वाले बालू का टिब्बे और उनसे संबंधित सॉइल अर्थात मृदा के बारे में। चलिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं दोबारा से अपने नक्शे पे। तो सबसे पहले है बाड़मेर। तो भाई चलिए, बाड़मेर को हमने रंग दिया। फिर उसके बाद है बीकानेर, तो ये रहा बीकानेर। फिर आता है जैसलमेर, ये हमारा भाग हो गया जैसलमेर का। फिर है जयपुर, जयपुर का भी कुछ भाग है, तो ये हमारी पिंक सिटी जयपुर। जोधपुर एंड चुरू, जोधपुर ये रहा और चुरू ये रहा। तो यहां पर इतने क्षेत्र में क्या मिलेगा हमको? ये इस विशेष प्रकार की मृदा मिलती है। ये लगभग वही रेत जैसी है, रेत से थोड़ा सा डिफरेंट है। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो लोमी फाइन सैंड टू कोर्स सैंड, जो बालू के कण हैं वो बहुत महीन नहीं होते, थोड़े से मोटे हो जाते हैं यहाँ पर। जबकि अगर हम रेतीली मृदा डेजर्ट सॉइल की बात करें तो वहां पर महीन कण मिलते हैं रेत के, यहाँ पर उससे थोड़े से ज्यादा मोटे हैं।
और ये थोड़ी सी येलोइश ब्राउन कलर की होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ ये जो कंकर के जो नोड्यूल्स होते हैं, कंकर के नोड्यूल्स, वो भी पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ। चलिए, एक तो ये काम हो गया ड्यून्स और उससे संबंधित जो मृदा है उसके बारे में हमने देख लिया। इसकी अगर हम रेनफॉल की भी बात करें तो ये भी लगभग वही 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में आती है, क्योंकि ये पूरा भाग अगर हम इसको बीच से यहां से काट दें, यहां से इधर साइड वाला भाग, ये संपूर्ण भाग थार डेजर्ट में आ जाता है, थार डेजर्ट, और इसी कारण से यहां पर रेतीली मृदा भी मिलती है। और इस पूरे भाग में जो वर्षा रहती है, रेनफॉल, वो लेस देन 40 सेंटीमीटर होती है, 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा। इसीलिए सैंड ड्यून्स बन रहे हैं, उनसे संबंधित सॉइल बन रही है, डेजर्ट सॉइल बन रही है। तो ये दो प्रकार मुख्य हो गए। इसके बाद अगला प्रकार है ब्राउन सॉइल। ब्राउन सॉइल, भूरी मृदा। और ये भूरी मृदा कहां कहां मिलती है? टोंक, बूंदी। तो भाई देखें कहां है टोंक, ये रहा टोंक, ये है इसी के ठीक नीचे बूंदी। फिर है सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर भी टोंक से ही लगा हुआ है, ये रहा सवाई माधोपुर। फिर है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा भी यहीं पर लगा हुआ है, ये रहा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद है उदयपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, और ये रहा महाराणा प्रताप का चित्तौड़गढ़। ठीक है जी। तो इतने क्षेत्र में राजस्थान में ब्राउन सॉइल मिलती है। यहां पर अगर हम एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा देखें तो लगभग ये 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर रहती है। मींस 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल मिलेगा यहां पर, जो काफी पर्याप्त है खरीफ की फसल के लिए। खरीफ की फसल अर्थात मॉनसून के टाइम में जो फसल उपजाई जाती है उसको कहते हैं खरीफ। वो खरीफ का सीजन होता है जिसमें खरीफ की फसलें उपजाई जाती हैं, जैसे कि चावल, मक्का, ये सभी उसमें आते हैं। अब इसका टेक्सचर की अगर हम बात करें तो सैंडी लोम से लेके क्ले लोम तक का इसका टेक्सचर है। सैंडी लोम भी हल्का सा रेतीला भी होगा, कहीं पर थोड़ा सा क्ले भी मिल जाएगा, क्ले लोम होगा। इसके रंग की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ग्रेइश ब्राउन होता है, ग्रेइश ब्राउन से लेके येलोइश ब्राउन तक इसका कलर आपको दिखाई देगा। ये मुख्यतः उस क्षेत्र में पाई जाती हैं जहां से बनास रिवर पास होती है। तो बनास रिवर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये मृदा डिपॉजिट की जाती है। इसके बाद अगली सॉइल अगर हम देखें फिर है सीरोजेम्स। तो सीरोजेम्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? तो देखिए पाली। तो देखिए पाली कहां पे है? ये रहा पाली, जोधपुर के नीचे और सिरोही के ऊपर। नागौर, ये रहा नागौर। फिर है अजमेर, तो यहां पर है अजमेर दरगाह शरीफ। फिर है जयपुर, पिंक सिटी, तो ये रहा जयपुर। फिर है दौसा, और ये रहा इसी से लगा हुआ दौसा वाला भाग। तो यहां पर अर्थात इतने क्षेत्र में आपको सेरोजेम मृदा मिलेगी। यहां पर होने वाली वर्षा जो होती है, इसका जो मात्रा है रेनफॉल, वो 50 से लगभग 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, 50 to 70 सेंटीमीटर। अर्थात जब ज्यादा वर्षा हो रही है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो थार डेजर्ट है वहां पर 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। और थार डेजर्ट अर्थात थार डेजर्ट राजस्थान का पश्चिमी भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग में आते हैं, तो वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। अर्थात राजस्थान के पूर्वी भाग में हम जितना ज्यादा जाएंगे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी, और वर्षा की मात्रा अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा हो जाएगा, कृषि ज्यादा होगी, कृषि उत्पादन ज्यादा होगा। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ आपको दिखाई देगा। अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो सैंडी लोम से लेके सैंडी क्ले तक का इसका टेक्सचर है। इसका जो कलर है ये लगभग येलोइश ब्राउन जैसा दिखाई देता है। रेनफॉल इन द एरिया इन हायर देन द डेजर्ट ऑफ द एक्सट्रीम वेस्ट, मींस वही 40 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा 40 हो रही है, इस क्षेत्र में कितनी हो रही है? 50 से 70 सेंटीमीटर हो रही है।
जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद एक और प्रकार है जिसका नाम है रेड लोम सॉइल। ये रेड लोम सॉइल कहां कहां मिलती है? डूंगरपुर। तो भाई डूंगरपुर, ये रहा डूंगरपुर। फिर आता है बांसवाड़ा, तो इसी के पास लगा है बांसवाड़ा, ये रहा। फिर है कुछ पार्ट है उदयपुर के, तो हम उदयपुर को काउंट कर ले रहे हैं पूरा ही यहां पर। और चित्तौड़गढ़, और ये रहा चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये वाला भाग है जहां पर आपको रेड लोम मिलेगी, मींस लाल मृदा मिलेगी, लाल मिट्टी। तो यहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होगी। लाल मृदा सामान्यतः जहां पर पाई जाती है वो इसीलिए पाई जाती है क्योंकि वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, रेनफॉल इतना ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा एग्रीकल्चरल। इसका टेक्सचर की बात करें तो सैंडी लोम से लेके सैंडी तक है। यहां पर लाल कलर है, ठीक है, क्योंकि वेल ड्रेन्ड है। एक तो वर्षा होती है, ज्यादा पानी बरसेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर जो फेरस है वो फेरस कंपाउंड ऊपर रह जाएगा। जब आयरन कंपाउंड ऊपर ज्यादा होगा, इसीलिए तो लाल कलर उसमें दिखाई देता है। तो रेड लोम इसीलिए बनती हुई है। फिर इसके बाद एक और मृदा है जिसका नाम है हिल सॉइल्स, अर्थात ये मुख्यतः वहां पर पाई जाएगी ये लिथोसॉल, स्पेशली इसको क्या बोलते हैं, लिथोसॉल। लिथोस्फीयर आपने पढ़ा है ना, लिथोस्फीयर मींस जो हमारे पृथ्वी का क्रस्ट वाला भाग है जहां पर चट्टाने हैं, तो चट्टानों वाले भाग में जो मृदा मिलती है उसके संस्तर को बोलते हैं लिथोसॉल। अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है इसको भी देख लेते हैं। एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली इन सिरोही। तो चलिए भाई, सिरोही डिस्ट्रिक्ट कहां है? सिरोही, मान लीजिए यहां पर कहीं होगा तो कुछ पार्ट में यहां पर आपको क्या मिलेगी, हिल सॉइल, जहां कहीं आपका हिल स्टार्ट होती है, अरावली स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद क्योंकि यहां पे ही आपका माउंट आबू है, फिर आता है पाली। पाली भी ये रहा, कुछ पार्ट जहां जहां आपको अरावली माउंटेन्स है वहीं पे। नागौर, ठीक है भाई, नागौर में यहां पर है। फिर है उदयपुर, तो उदयपुर में भी माउंटेन्स हैं। राजसमंद, ये रहा राजसमंद, जहां पे आपको हल्दी घाटी मिलेगी। चित्तौड़गढ़, ये रहा चित्तौड़गढ़। फिर है भीलवाड़ा और अजमेर, और ये रहा भीलवाड़ा, और उसी के ऊपर है अजमेर। अर्थात ये वो भाग है जहां पर आपको ये पहाड़ी मृदा हिल सॉइल मिलेगी। इसका जो रंग है ये लगभग लाल से थोड़ा पीलापन, थोड़ा सा लाल में पीलापन मिला दो, थोड़ा सा हल्दी का अलग कलर आ जाएगा, येलोइश रेड जिसको बोलते हैं। और इस प्रकार की यहां पर मृदा दिखेगी, इसीलिए हल्दी घाटी यहां पर है राजसमंद में। तो हल्दी घाटी को हल्दी नाम क्यों दिया? क्योंकि उसका रंग हल्दी जैसा है, वहां की मृदा का जो रंग है वो हल्का सा येलोइश रेड है, जिसके लिए कहा जाता है कि वहां पे इतना युद्ध हुआ कि आज उसका रंग इस तरीके का लाल पड़ गया। तो उसके पीछे ये लिथोसॉल है। टेक्सचर की बात करें तो सैंडी लोम्स टू क्ले एंड वेल ड्रेन होता है ये पार्ट, ठीक है। यहां पर हम खेती थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और इसके बाद अगली मृदा है, नेक्स्ट मृदा, जिसका नाम है सैलाइन सोडिक सॉइल्स, सोलनचक, मींस वो मृदा जिसमें सॉल्ट ज्यादा पाए जाते हैं। तो सैलाइन सोडिक सॉइल्स आर सीन इन द फार फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर घग्गर एंड इन लूनी बेसिन। तो जहां कहीं घग्गर नदी और लूनी नदी बहती थी उसके बेसिन में क्या मिलेगा? सैलाइन सोडिक सॉइल्स अर्थात सोलनचक, ये लवणीय मृदा मिलेगी। अच्छा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो देखिए, इन द नेचुरल डिप्रेशन लाइक द पचपदरा, सांभर, डीडवाना, रण ऑफ जालौर एंड बाड़मेर, ये क्षेत्र जहां पर है, जहां जहां आपको ये पचपदरा क्या है? सॉल्ट लेक है। सांभर क्या है? सॉल्टी लेक है। डीडवाना भी आपकी सॉल्टी लेक है। रण ऑफ जालौर, ठीक है, रण ऑफ जालौर आपका जालौर ये है, ये वाला भाग है जालौर, मींस गुजरात का रन ऑफ कक्ष यहां पर स्टार्ट हो जाता है, ये यहां पर, ठीक है। तो जहां जहां आपको सॉल्टी लेक्स मिल रही है, ऐसे ही बाड़मेर में भी कुछ पार्ट यहां पर होगा, ठीक है। तो ये वो भाग है जहां पे आपको लवणीय मृदा मिलती है। अगर इसके कलर की बात करोगे तो डार्क ग्रे से पेल ब्राउन तक जैसा कलर इसका आपको दिखाई दे सकता है। वाटर टेबल इज समटाइम क्लोज टू सरफेस,
जो जल इसका भौम जल का स्तर है कभी कभी बिल्कुल सतही, मतलब जमीन के ऊपर तक रहता है। रन ऑफ कक्ष है, जैसे रन ऑफ जालौर है, ठीक, यहाँ पर क्या है, रन ऑफ जालौर, यहाँ पर पानी भर जाता है और पानी नीचे सीपेज क्या पूरा भौम जल ही यहाँ पर पूरा उठा हुआ है, ठीक है। बाकी सांभर लेक, डीडवाना लेक, पचपदरा, ये सभी सॉल्टी लेक्स हैं, पानी ऑलरेडी फिल है, नीचे जा नहीं रहा है, ठीक। तो ये आपकी सैलाइन सॉइल्स हो गई। उसके बाद फिर आती है एक और सॉइल जिसका नाम है एल्यूवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, अर्थात जलोढ़ मृदा और काली मृदा। चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग में मिलती है जलोढ़ मृदा और काली मृदा। तो सबसे पहले देखिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, श्री गंगानगर। सॉइल डिपॉजिटेड बाई घग्गर, तो घग्गर बेसिन कहां मिलेगी, यहां पर गंगानगर में, ठीक है। इसके बाद है कोटा और बूंदी, तो कोटा आपका यहां पर है, ये रहा कोटा, इसके ही साइड में लगा हुआ है बूंदी। फिर है बारा और जयपुर, बारा कोटा के इस साइड में है बारा और जयपुर का कुछ भाग, ठीक। ये वो भाग है जहां पर आपको ये एल्यूवियल सॉइल मोस्टली मिलती है। ब्लैक सॉइल थोड़ा सा आपको इधर साइड में मिलेगा, झालावाड़ साइड में, ठीक है। झालावाड़ साइड में आपको कैसी मिलेगी, ब्लैक सॉइल टाइप। बाकी इन जगह आपको क्या मिल रहा है, एल्यूवियल सॉइल। थोड़ा सा भरतपुर साइड में भी आ जाओ, भरतपुर साइड, धौलपुर, ये सब चीजें, यहाँ पर क्या सॉइल मिल रही है, एल्यूवियल सॉइल। ये जो सॉइल्स हैं, दीज सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन लाइम, फॉस्फोरिक एसिड एंड ह्यूमस एंड इट वेरीज फ्रॉम क्लेई टू सैंडी लोम इन टेक्सचर। इनका जो टेक्सचर है वो क्लेई लोम से लेके सैंडी लोम तक रहता है। और द टॉप सॉइल कंटेन्स कंकर विच लाई आइदर ऑन सैंड्स और सैंडी क्लेज। तो इसके ये वो क्षेत्र है जहां पर मुख्यतः गेहूं, चावल, ये सभी चीजें उपजाई जाती हैं। व्हीट, राइस, कॉटन, टोबैको, ये सभी चीजें इस एल्यूवियल सॉइल में उपजाई जाती हैं। जो कॉटन है वो मुख्यतः उन क्षेत्रों में उपजाई जाती है जहां पर काली मृदा मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे राजस्थान की माटी का विभिन्न प्रकार है जिनको आज हमने जाना। तो आशा करता हूं कि आज का ये विषय आपको समझ में आया होगा। राजस्थान का ये टैग है, जाने क्या कब कहां दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, राजस्थान टूरिज्म की लाइन है, उसी को मैंने यहां उठा के रखा हुआ है। और इस तरीके से आशा करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत समझ में आया है। जरूर फीडबैक कमेंट में आप लिखिए, जिससे हमें पता चले कि आपके और क्या क्या डिमांड्स है, ताकि हम आपके सामने वो सभी विषय डिटेल में ला सकें। तो नमस्कार, खम्मा घड़ी, धन्यवाद।